श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये। सद्गुरु श्री गोपाल बाबा महाराज की जय। श्रीपाद श्रीवल्लभ संपूर्ण चरितामृत। अध्याय पहला, व्याघ्रेश्वर शर्मा का वृत्तांत। श्री महागणपति, श्री सरस्वती, मेरी गुरु परंपरा, श्री कृष्ण भगवान और समस्त देवी देवताओं के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करके श्रीमान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री दत्तात्रेय भगवान के नए अवतार श्रीपाद श्रीवल्लभ महाराज के वैभव का वर्णन करने जा रहा हूं। श्री दत्त प्रभु प्राचीन तथा नित्य नूतन है। इस कलयुग में आंध्र प्रदेश में गोदावरी प्रांत के श्री पिठापुर नामक गांव में श्री दत्तात्रेय भगवान ने श्रीपाद श्रीवल्लभ नाम से अवतार लिया। मैं सभी से विनती पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि उनके दिव्य चरित्र और लीलाओं का वर्णन करने में बड़े बड़े विद्वान भी असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में मेरे जैसा विद्याविहीन अल्पज्ञ ने उनका चरित्र लिखने का साहस किया। यह सिर्फ उनका ही दिव्य संकल्प, आज्ञा और आशीर्वाद है जो मेरे मुख से श्री दत्तात्रेय का चरित्र वर्णन सबके लिए हुआ है। मैं शंकर भट्ट, कर्नाटक का देश स्मार्थ भरद्वाज गोत्रिक हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उडुपी गया था। वहां बाल कृष्ण ने शिखा पर मोर पंख धारण करके अपने मंत्र मुग्ध कर देने वाले मनोहर सुंदर रूप में दर्शन दिए और मुझे कन्याकुमारी जाने की आज्ञा दी। आज्ञानुसार मैं कन्याकुमारी पहुंचा। कन्या का परमेश्वरी का दर्शन लिया, 3 सागरों के संगम पर पुण्य स्नान किया और मां के दर्शन करने मंदिर पहुंचा। तब मंदिर के पुजारी ने मेरे हाथ से लाल फूल लेकर मैया की पूजा करना शुरू किया। मां मेरी और करुणा भरी दृष्टि से देखती हुई बोली, तुम्हारी निर्मल भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। अब तुम कुरुआपुर जाकर श्रीपाद श्रीवल्लभ का दर्शन लेकर अपना जीवन सार्थक करो। वे मेरे भाई हैं। हम दोनों में भाई बहन का रिश्ता देश काल से परे है। उनके दर्शन से ही तुम्हारे मन, आत्मा तथा सभी इंद्रियों को अवर्णनीय आनंद की अनुभूति होगी। इस तरह मां भगवती का आशीर्वाद तथा अनुग्रह प्राप्त कर मैं यात्रा पर निकल पड़ा। मैं मरतमुमाली गांव पहुंचा। जब हनुमान जी संजीवनी पर्वत वापस हिमालय पर रखने जा रहे थे, तब उस पर्वत का एक छोटा सा टुकड़ा वहां गिर गया था। वही मरुतमुमाली नाम से मशहूर हुआ। वह पहाड़ देखने लायक और सुंदर था। उस पर्वत पर कुछ गुफाएं थी जो सिद्ध पुरुषों की तपोभूमि थी। वे वहां अदृश्य रूप से तपस्या करते थे। मैंने सोचा, भाग में होगा तो किसी गुफा में किसी न किसी महापुरुष के दर्शन मुझे अवश्य होंगे। ऐसा सोचकर जब मैंने देखा तो पाया कि एक गुफा के दरवाजे पर एक बाघ खड़ा है। उसे देखते ही मेरा सारा शरीर कांपने लगा। डर से मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, श्रीपाद श्रीवल्लभ, हे दत्त प्रभु। वह बाघ किसी बेचारे जानवर की तरह वही खड़ा रहा। इतने में गुफा से एक वृद्ध तपस्वी बाहर आए। अचानक पूरा मरुतमुमाली पर्वत श्रीपाद श्रीवल्लभ के नाम से गूंज उठा। तब वृद्ध तपस्वी ने कहा, वत्स, तुम धन्य हो, क्योंकि श्री दत्त प्रभु जी ने इस कलयुग में श्रीपाद श्रीवल्लभ के नाम से जन्म लिया। यह बात सिर्फ महासिद्ध पुरुष, योगी, ज्ञानी तथा निर्विकल्प स्थिति प्राप्त किए हुए महापुरुष ही जानते हैं। तुम भाग्यशाली हो, इसलिए यहां आ सके हो। यह तपोभूमि एवं सिद्ध भूमि है। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तुम्हें श्रीपाद जी के दर्शन का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। मेरी गुफा के पास खड़ा हुआ यह बाघ एक ज्ञानी है, उसे प्रणाम करो। मैंने तुरंत उस बाघ रूपी ज्ञानी को प्रणाम किया। उस बाघ ने ओमकार की आवाज की, जिससे पूरा मरुतमुमाली गूंज उठा। उसने मीठे स्वर में श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये कहा। मैं आश्चर्य से यह जुबा देखता रह गया। बाघ के शरीर के सभी अणु अलग होकर
उसमें से एक दिव्य देहधारी पुरुष प्रकट हुआ। वह वृद्ध तपस्वी को प्रणाम कर अपने कांतिमय शरीर के साथ आकाश में अंतर ध्यान हो गया। फिर मुझे वृद्ध तपस्वी ने मुस्कुराते हुए अंदर आने को कहा। वृद्ध तपस्वी की आंखों से दया और करुणा का रस टपक रहा था। उन्होंने अपनी शक्ति से अग्नि को प्रकट किया तथा आहुतियों के लिए पवित्र द्रव्य, मीठे पदार्थ तथा फल भी प्रकट किए। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ उन्होंने अग्नि में द्रव्यों की आहुति दी। वृद्ध तपस्वी ने कहा, अब इस संसार में यज्ञ कर्म जैसे सत्कर्म नष्ट होते जा रहे हैं। पंचमहाभूतों से निर्मित मानव आज पंचभूतात्मक परमेश्वर को भूल रहा है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। देवताओं के प्रसन्न होने से, उनकी कृपा से प्रकृति अनुकूल रहेगी। प्रकृति की कोई भी शक्ति प्रतिकूल हो गई तो मानव का जीवन कठिन हो जाता है। प्रकृति की शक्तियों को शांत नहीं रखेंगे तो एक के बाद एक संकट आने लगेंगे। जब मानव धर्म पथ पर चलना छोड़ देता है तब प्रकृति रौद्र रूप धारण कर नुकसान पहुंचाती है। मैंने लोकहित के लिए यह यज्ञ किया है। यजन का अर्थ है मिलाप। तुम भाग्यवान हो, इसलिए यह यज्ञ देख सके। इस यज्ञ के फल से तुम्हें श्रीपाद जी के दर्शन का लाभ होगा। यह एक बहुत ही दुर्लभ योग है। कभी कभी जन्मों में किया गया पुण्य एक बार में ही फल देने लगता है। तब हमारे जीवन में ऐसी दुर्लभ योग की घटनाएं होने लगती है। मैंने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे सिद्ध पुरुष, मैं तो न पंडित हूं, न योगी, न साधक, बल्कि एक अल्पज्ञ हूं। कृपया आप मेरे संदेहों को दूर करें। वृद्ध तपस्वी की अनुमति देते ही मैंने पूछा, जब मैंने कन्याकुमारी का दर्शन किया उस समय मां ने मुझे कुरवापुर जाकर श्रीपाद शिवल्लभ जी के दर्शन लेने की आज्ञा दी। उन दोनों का भाई बहन का रिश्ता समय से परे है। यहां मुझे आपका और उस व्याघ्र रूपी महापुरुष का दर्शन हुआ। असल में वह व्याघ्र रूपी महापुरुष कौन है? श्रीपाद शिवल्लभ जी कौन है? श्रीपाद जी और वासवी कन्या के रिश्ते को समय से परे कहने का अर्थ क्या है? श्री दत्तात्रेय कौन है? कृपया मेरे यह संशय दूर कर मुझे कृतार्थ कीजिए। वृद्ध तपस्वी कहने लगे, बेटा, आंध्र प्रदेश में गोदावरी मंडल में अत्रेयपुरम नामक एक गांव है जो अत्रि महर्षि की तपोभूमि के नाम से विख्यात है। उस गांव में कश्यप गोत्र में वैदिक घराने में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने उसका नाम व्याघ्रेश्वर शर्मा रखा। उसके पिता वेद शास्त्र संपन्न महापंडित थे, लेकिन पुत्र मंद बुद्धि था। पढ़ाने की बहुत कोशिशों के बावजूद वह संध्या वंदन तक नहीं सीख पाया। उसे सिर्फ व्याघ्रेश्वर शर्मा अहम भो अभिवादय बोलना ही आता था। उसकी उम्र के बच्चे उसे चिढ़ाते थे और माता पिता भी निरादर के साथ व्यवहार करते थे। इससे वह बहुत व्याकुल रहता था। लोग सिर्फ तिलदान करने या जब श्राद्ध भोक्ता कम पड़े तो ही उसे बुलाते थे। दूसरे किसी काम में उसे शामिल नहीं करते थे। इससे उसके मन में हीन भावना उत्पन्न हो गई। उसने सुना था कि हिमालय में तपस्वी रहते हैं और उनके आशीर्वाद और करुणा से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। एक दिन उसका अंतर्मन जागृत हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में उसने सपने में एक दिव्य प्रकाश में बालक को पृथ्वी पर उतरते देखा। उस बालक के चरणों के पृथ्वी पर स्पर्श होते ही पूरी धरती पर प्रकाश हो गया। वह दिव्य शिशु धीरे धीरे व्याघ्रेश्वर की ओर बढ़ते हुए बोला, मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? इस गांव में मेरा कुछ ऋण अनुबंध है। ऋण अनुबंध के बिना कुत्ता भी हमारे पास नहीं आता। तुम हिमालय के बद्रिकारण्य जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। इतना कहकर
वह बालक अदृश्य हो गया। व्याघ्रेश्वर बद्रिकारण्य के लिए निकला। रास्ते में उसे बिन मांगे ही खाना मिलता रहा। जब से उसने यात्रा शुरू की थी तब से ही एक कुत्ता उनके पीछे आ रहा था। कुत्ते के साथ वह बद्रिकारण्य पहुंच गया। वह विचरण करने लगा। उसने उर्वशी कुंड में स्नान किया। कुत्ते ने भी स्नान किया। उसी वक्त एक महात्मा उर्वशी कुंड पर अपने शिष्यों के साथ स्नान करने आए। व्याघ्रेश्वर ने उनके चरण छूकर प्रणाम किया तथा खुद को अपना शिष्य बनाने की प्रार्थना की। जैसे ही वह महात्मा राजी हुए, वह कुत्ता गायब हो गया। महात्मा ने कहा, व्याघ्रेश्वर, यह कुत्ता तुम्हारे पिछले जन्म के संचित पुण्य का रूप है। काल से निकलकर तुम यहां तक आ सके हो और उर्वशी कुंड में स्नान कर सके। यह सब श्रीपाद जी का अनुग्रह ही है। व्याघ्रेश्वर ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, श्रीपाद जी कौन है? उन्हें मुझ पर दया क्यों आई? बेटा, श्रीपाद प्रभु दत्तात्रेयी है। त्रेता युग में भरद्वाज ऋषि ने पिठापुर में सावित्री काठक चैन नामक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में शिव पार्वती को आमंत्रित किया था। उन्होंने भरद्वाज ऋषि को आशीर्वाद दिया था। उसी वरदान के अनुसार उनके गोत्र में अनेक महापुरुष, ज्ञानी, योगी तथा सिद्ध पुरुष अवतरित होंगे। इन बातों का उल्लेख पैंग ब्राह्मण ग्रंथ में है। पैंग ब्राह्मण तथा सांद्र सिंधु वेद भले ही देश के दूसरे भाग में लुप्त हुए हो, पर कल्कि अवतार की जन्मभूमि संबल गांव में आज भी यह प्रचलित व सुरक्षित है। जब कलयुग का अंत होकर सतयुग का आरंभ होगा, तब श्री दत्तावतार श्रीपाद कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कई जन्मों का किया पाप जब कम होने लगता है और पुण्य फल प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं, तभी श्री दत्त भक्ति उदित होती है। अगर हम दत्त भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाते हैं, तो श्रीपाद महाराज किसी भी युग में, किसी भी समय अपने भौतिक रूप में दर्शन, स्पर्श तथा बातचीत करने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य फल से ही श्रीपाद का तुम पर अनुग्रह है। मैं अपने गुरु श्री महाअवतार बाबा जी का दर्शन करने जा रहा हूं। मैं 1 साल बाद लौटूंगा। आप सब अपनी अपनी गुफा में जाकर क्रियायोग की साधना और आत्मज्ञान प्राप्ति की कोशिश करें। शिष्यों को आज्ञा देकर वे संजीवनी प्रांत स्थित द्रोणागिरी चले गए। व्याघ्रेश्वर अपनी गुफा में बैठा था। गुरु के द्वारा बताए क्रियायोग का विधान या आत्मज्ञान प्राप्ति के साधन उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे। वह यह सोचने लगा कि गुरु मुझे प्यार से व्याघ्र कहकर पुकारते थे। मैंने देखा है, सभी गुरु व्याघ्र चर्म पर बैठकर ध्यान करते हैं। अगर व्याघ्र चर्म इतना पवित्र है और योगियों को इतना लाभ पहुंचाता है, तो व्याघ्र कितना महान होगा। गुरु ने आत्मज्ञान प्राप्ति की कोशिश करने को कहा। आत्मा का मतलब मुझसे संबंधित है। दूसरों से मुझे क्या लेना देना? मेरा नाम व्याघ्रेश्वर है, तो मेरी आत्मा व्याघ्र यानी बाघ ही होगी। वही मेरी आत्मा है। अगर मैं बाघ बन जाऊं तो वह आत्मज्ञान प्राप्ति जैसा ही है। 1 साल पूरे होने पर गुरुजी वापस आए तथा प्रत्येक शिष्य की गुफा में जाकर प्रगति के विषय में पूछने लगे। जब उन्होंने व्याघ्रेश्वर की गुफा में देखा तो वहां उसकी जगह एक बाघ बैठा हुआ दिखा। गुरुजी को योग दृष्टि से पता चला कि व्याघ्रेश्वर बाघ का ध्यान करता हुआ खुद ही बाघ बन गया। उसके पवित्र मन तथा आत्मशुद्धि से वे प्रसन्न हुए। उसे उन्होंने प्रणवनाथ तथा श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये का मंत्रोच्चारण करने का आदेश दिया। व्याघ्रेश्वर अपने बाघ रूप में ही कुरुवापुर के पास पहुंचा। कुरुवापुर पहुंचने के लिए नदी को पार करना पड़ता है। उस समय श्रीपाद कुरुवापुर में अपने भक्तों के बीच में बैठे हुए थे। उन्होंने अचानक कहा, मेरा परम भक्त मुझे बुला रहा है, मैं अभी वापस लौट कर आता हूं। ऐसा कहकर वे अपने तेजोमय शरीर से पानी पर चलने लगे। वे जहां चरण रखते
वही कमल निकल आते। उन्होंने दूसरी ओर तट पर पहुंचकर व्याघ्रेश्वर को देखा, जो लगातार श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये का जाप कर रहा था। व्याघ्रेश्वर ने श्रीपाद शिवल्लभ जी को प्रणाम किया। श्रीपाद उस बाग पर बैठकर नदी पार करते हुए कुरुवापुर पहुंचे। सब लोग यह देखकर दंग रह गए। श्री दत्त पुराण के अनुसार श्री दत्त ही धर्मशास्त्र के रूप में अवतरित हुए। जब वे धर्मशास्त्र अर्थात हरिहर पुत्र श्री अय्यप्पा स्वामी के रूप में अवतरित हुए, तब वे अपने वाहन बाघ, जो कि साक्षात देवेंद्र थे, उस पर बैठकर राजधानी में आए। व्याघ्र पर बैठे श्रीपाद को देखकर लोग उन्हें धर्मशास्त्र मानने लगे, तो कुछ लोग उन्हें व्याघ्रवाहिनी, सिंहवाहिनी, दुर्गा मां का अभिन्न रूप कहने लगे। श्रीपाद के व्याघ्र से उतरते ही व्याघ्र ने अपनी आखिरी सांस ली। उसके शरीर से कांति के साथ एक महापुरुष निकला। उसने श्रीपाद से अपने व्याघ्र रूपी शरीर की खाल को अपने आसन के लिए स्वीकारने की प्रार्थना की। श्रीपाद मान गए तथा प्रेम वाणी में बोले, वत्स व्याघ्रेश्वर, तुम अपने पिछले एक जन्म में बलशाली पहलवान थे। उस जन्म में बाघों के साथ लड़ाई करना, उनसे क्रूर व्यवहार करना, उन्हें बंदी बनाकर खाना नहीं देना, लोगों के मनोरंजन के लिए प्रदर्शन दिखलाना आदि क्रूर कर्म तुमने किए थे। इंसान का जन्म लेने के बावजूद तुमने हैवानों की तरह व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें कई जन्मों तक जानवर का रूप लेना पड़ता था। लेकिन मैंने मेरे अनुग्रह से इस एक ही व्याघ्र जन्म में तुम्हारे सारे बुरे कर्मों का फल मिटा दिया है। तुम बहुत वर्ष बाघ के रूप में रहने के कारण जब चाहो बाघ का रूप धारण कर सकते हो। यह मेरा वरदान है। तुम हिमालय जाओ, जो सदियों से मेरी तपस्या कर रहे हैं। ऐसे कई सिद्ध पुरुषों का तुम्हें दर्शन और आशीर्वाद मिलेगा। योग पथ में तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। तुमने देखा हुआ बाघ व्याघ्रेश्वरी था, जो अब हिमालय पर रहता है। योगी भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते। उनके ध्यान आदि में आम लोगों के कारण बाधा न हो, इसका ख्याल व्याघ्रेश्वरी रखता है। सिद्ध पुरुषों को आपस में एक दूसरे से अपने मन की बात बताने के लिए बस भाव प्रसार पर्याप्त है। न उन्हें अपनी गुफा से बाहर आने की जरूरत है, न किसी बातचीत की जरूरत है। फिर भी व्याघ्रेश्वर के जरिए एक दूसरे को संदेश भेजा करते हैं। यह श्रीपाद शिवल्लभ की विनोद लीला है। वत्स, सृष्टि के पहले से ही आदि दंपति शिव पार्वती मौजूद थे। संसार में यही माना जाता है कि जब पत्नी गर्भवती होती है तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी करना पति का कर्तव्य होता है। इसी तरह जब शर्वाणी यानी शिव पत्नी गर्भवती थी, तब परमेश्वर शिव ने उनकी इच्छा प्रकट करने को कहा। पार्वती ने कहा, प्रभु, मैंने स्त्री शरीर के सभी सुख अनुभव किए हैं। पुरुष देह के सुख कैसे होते हैं यह मैं नहीं जानती, इसलिए मुझे यह अनुभव चाहिए। शिव शंकर ने तथास्तु कहा। शर्वाणी तुरंत पुरुष बन गई। वह श्री महाविष्णु का रूप था। गर्भस्थ शिशु को बाहर आने का मार्ग नहीं था। तब महाविष्णु के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना शुरू की। श्री महाविष्णु के द्वारा की हुई यह सृष्टि असल में शर्वाणी ने की है। देव रहस्य तथा उनकी लीलाओं का आकलन नहीं किया जा सकता। इस तरह श्री विष्णु और मां पार्वती भाई बहन हैं। एक बार सावन की पूर्णिमा पर मां पार्वती ने श्री विष्णु को राखी बांधी तथा कहा, भैया, शंकर जी तो भोले हैं, साध असाध उचित अनुचित देखे बिना ही वरदान देते हैं। असुरों को मारने के लिए तुम अवतार लो तथा मेरी सुहाग की रक्षा करो। भाई बहन के प्रेम संबंध का प्रतीक बनकर यह रक्षा बंधन प्रसिद्ध हो। श्री विष्णु ने तथास्तु बोला तथा इस वचन के अनुरूप ही जब शंकर जी भस्मासुर के हाथों फंस गए थे, तब श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। श्री विष्णु की माया अचिंतनीय है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मोहिनी तथा
शंकर जी की संतान ही धर्मशास्त्र है, जो कलयुग में अयप्पा के रूप में अवतरित हुए। अयप्पा के प्रकट होते ही मोहिनी अंतर्धान हो गई। इसमें देव रहस्य था। धर्मशास्त्र कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाविष्णु ही है। श्री महाविष्णु के रूप में ब्रह्मा और रुद्र भी एक हो गए। इसलिए धर्मशास्त्र को त्रैमूर्त्यात्मक दत्तात्रेय भी माना जाता है। जब मां परमेश्वरी पांड्य राजा की पुत्री मीनाक्षी के रूप में अवतरित हुई, तब परमेश्वर सुंदरेश्वर के रूप में अवतरित हुए। श्री महाविष्णु ने उन दोनों का विवाह संपन्न करवाया। लेकिन जब परमेश्वरी कन्यका के रूप में अवतरित हुई, तब विवाह नहीं हो पाया। श्रीपाद शिवल्लभ देश तथा काल के परे है। जिस रूप में उन्होंने पिठापुर में जन्म लिया, उसी रूप में वे दिव्य ज्योतिर्लोक में सृष्टि की शुरुआत से ही विराजमान थे। वर्ष 1320 से 1350 तक, अर्थात उनके जन्म से कुरुवापुर में अंतर्ध्यान होने तक, उनकी लीलाओं को सप्त ऋषि भी नहीं जान पाए, तो हम कौन हैं? तब मैंने पूछा, स्वामी, अब सन 1335 है, क्या श्रीपाद शिवल्लभ सिर्फ 14 साल और इस पृथ्वी पर रहेंगे? इतनी कम अवधि में अवतार समाप्ति क्यों? स्वामी ने उत्तर दिया, बेटा, अगर श्रीपाद जन्म लेते तो ही तिरोधान का प्रश्न उठता ना। जन्म मरण रहित उनकी लीला किसी देश या काल से बाधित नहीं है। श्री कन्यका पुराण। वैश्य कुल उत्पन्न तथा श्री कृष्ण के समकालीन महाराज अग्रसेन आर्यवर्त के एक राज्य के अधिपति थे। उनके कुछ वंशज दक्षिण प्रांत जाकर बस गए तथा अपना व्यवसाय स्थापित किया। कुछ वंशज आंध्र प्रदेश के बृहदशिला नगर के राज परिवार के साथ निवास करते थे। कुसुम श्रेष्ठी, जो अग्रसेन महाराज के वंशज थे, वे बृहदशिला नगर को अपनी राजधानी बनाकर धर्म तथा न्याय के साथ राज करते थे। कुसुम श्रेष्ठी दंपत्ति धार्मिक व सच्चरित्र थी। उन्होंने यज्ञ आदि अनेक सत्कर्म किए। उनके राजगुरु श्री भास्कर जी थे, जो कुसुम श्रेष्ठी के परम हितैषी थे। जगन माता मां पार्वती ने कन्यका परमेश्वरी के रूप में उनके घर जन्म लिया। श्रीपाद शिवल्लभ के एक अंश ने उनके घर पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम विरूपाक्ष था। रावण ने आत्मलिंग प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की और शिवजी को प्रसन्न किया। जगन माता भद्रकाली के रूप में उनके पीछे जा रही थी। श्री गणेश जी की माया से रावण आत्मलिंग को लंका नहीं ले जा पाया। लिंग गोकर्ण में भूस्थापित हो गया। बेटा, गोकर्ण क्षेत्र की बहुत महिमा है। वैश्य जाति, गोकर्ण और गोकर्ण क्षेत्र के बीच देवी रहस्य संबंध है। रावण का वध हो जाने के बाद उसके एक अंश ने मदनमत के नाम से जन्म लिया। अंबे मां ने भद्रकाली का रूप कलयुग में प्रकट किया। उनके साथ अनेक राज परिवारों ने आर्यवर्त भूमि पर संप्रदाय अनुसार अग्नि में खुद की आहुति देकर अपना स्वाभिमान व्यक्त किया। कन्यका मां अपने पति नागरेश्वर के पास पहुंच गई। मां के जन्म के पहले कुसुम श्रेष्ठी ने अपनी पत्नी के साथ अनेकों हवन किए थे। वे अपने राजबंधु परिवारों से ही दूध व सोना ग्रहण करते थे। उनके वंश का नाम पेंडा हो गया। जब तुम पिठापुर जाओगे, तब तुम्हारी भेंट उनके वंश के महात्मा से होगी। अभी तुम कुरुवापुर जाओ और श्रीपाद जी का दर्शन करो। यह आशीर्वाद देते हुए स्वामी अपने तेजोमय शरीर के साथ अंतर्ध्यान हो गए। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। सद्गुरु श्री गोपाल बाबा महाराज की जय।